प्रेज़ द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। आज हम एक बार फिर से हाज़िर है परमेश्वर की हुज़ूरी में और हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिसने आप और हम सभी को आज भी यहाँ पर अपनी स्तुति, महिमा और प्रशंसा के लिए जीवित रखा। आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना के साथ। हो जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं तेरी हुज़ूरी के लिए, तेरे पाक जलाल प्यार के लिए खुदावंद पिता परमेश्वर। जो तू खुदावंद पिता परमेश्वर अपनी संतान पर न्योछावर करता है, खुदावंद पिता परमेश्वर अपनी संतान पर बनाए रखता है। खुदावंद आपसे मांगते हैं तेरे प्रेम में खुदावंद पिता परमेश्वर और तेरे अनुग्रह में खुदावंद पिता परमेश्वर तेरी संतान इसी प्रकार से बनी रहे खुदावंद, और तेरे वचनों के द्वारा खुदावंद वो शुद्ध होती है खुदावंद। तू अपने वचनों के द्वारा अपनी संतान को शुद्ध करना खुदावंद, और तू सिखाना खुदावंद पिता परमेश्वर के जब समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती हैं तो किस प्रकार से मनुष्य उनमें से निकलता है, किस प्रकार से तू उनकी सहायता कर पिता। छूना और हर एक हृदय में आज के वचन को डालना खुदावंद पिता परमेश्वर, ताकि मनुष्य समस्याओं से बाहर निकले खुदावंद। हम तेरे प्रेम को, तेरे जलाल को खुदावंद तेरी संतान के बीच में ये प्रार्थना विनती है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज एक बार फिर से हम परमेश्वर की हुजूरी में, और वास्तव में ये बहुत ही आनंद की बात है। और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों के बीच में चल रहे होते हैं, जब हम परमेश्वर की जीवन को जी रहे होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए वचनों पर चल रहे होते हैं, तब एक महत्वपूर्ण परेशानी हमारे जीवन में आती है, और वो वास्तव में समस्याएं हैं। नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती जाती हैं, नाना प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए चुन लिया, क्या परमेश्वर ने हमें अन्य जाति से निकाल कर इसलिए अलग कर दिया कि हम समस्याओं में चले? नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब जब हम परमेश्वर के वचन की हुजूरी में होते हैं तब वास्तव में समस्या तो आती है, लेकिन वो परमेश्वर हमसे वायदा करता है अपने वचनों के द्वारा कि हम उन समस्याओं से निकलेंगे, और उन समस्याओं से हम आप स्वयं नहीं निकलेंगे, वो परमेश्वर मतलब कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें निकालेगा उन समस्याओं से। और ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, जो आज हमारे पास मौजूद है, आज हमारे हाथों में है। आज हम अपने हृदय में उसके वचन को पढ़कर उतार सकते हैं। और वही जीवित वचन हम परमेश्वर का हमसे क्या कहता है? जब हम समस्याओं में होते हैं तब क्या परमेश्वर का वचन कहता है? परमेश्वर का वचन रोमियो 8:31 में कहता है। रोमियो 8:31 यहाँ पर बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम समस्याओं में हो तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो 8:31, अतः इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। आज संसार हमारा विरोधी होता है, आज शैतान संसार को भरमाकर हमारा विरोधी बना देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है कि आज मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। ये भी एक गंभीर समस्या है कि जब आप प्रचार करने के लिए जाएंगे तब ये संसार आपको रोकने के लिए पहुंच जाएगा। ये भी एक गंभीर समस्या है कि जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे तब ये संसार आपको रोकने का काम करेगा, तब पूरा संसार आपका विरोधी हो जाएगा। और उस समय में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। वो परमेश्वर हमें वचन देता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी ओर है, क्योंकि उसने हमें चुन लिया। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया अपना लहू बहाने के द्वारा, और आज हम विश्वास करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने अपना लहू बहाकर हमें चुन लिया। और आज जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, ना ही तो शैतान और ना इस संसार में रहने वाले मनुष्य, जिन्हें शैतान भरमाकर हमारे विरुद्ध खड़ा करता है। हालेलुया। वास्तव में क्या ही मनोहर बात है
कितनी खुशी की बात है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो ये संसार हमारा विरोधी नहीं हो सकता, ये संसार हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, ये संसार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और क्या परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम समस्याओं में घिरे हों तो क्या परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8:37 कहता है, परंतु इन सब बातों से हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने किससे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया है। यहाँ लिखा है, परंतु उन सब बातों से हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिसने हमसे प्रेम किया है, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है वह क्या है, जयवंत से भी बढ़कर है। हम जय की संतान हैं, हम विजय प्राप्त किए हुए लोग हैं। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये समस्याएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ये परेशानियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और क्या परमेश्वर का वचन कहता है, और क्या परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम देखते हैं कि हम समस्याओं में घिरे हुए, तो क्या परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती 12 परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 12 और उसका 20, यहाँ लिखा है, वह कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना कर ले। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना कर ले। हालेलुया। और आगे लिखा है, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। यहाँ पर जिसको परमेश्वर चुन लेता है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वहाँ उन परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए क्या लिखा गया है, वह कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा, वह उनको ना तोड़ेगा जो दबे और कुचले हुए हैं। परमेश्वर के लोग हमेशा कुचले हुओं को उठाने का काम करते हैं। जिन्हें परमेश्वर चुन लेता है वे हमेशा दूसरों को उठाने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ लिखा है, और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। वे किसी के जीवन में आशा जगाने का काम करेंगे, न कि निराशा जगाने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना कर ले, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। आज यदि परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो हमें इस लायक बनना है कि अन्य जातियां हम पर आशा लगाए रहें कि शायद आज ये मेरे उद्धार का कारण बन सकता है। हमें जरूरत है निकल कर आने की और दबे हुओं को उठाने की, ना कि कुचलने की। इस कारण हम समस्याओं से निकलेंगे और अपने साथ साथ हम दूसरों को भी निकालेंगे। और क्या परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना, परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे, पहला यूहन्ना और उसका 5 और उसका 4 से, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह क्या है, हमारा विश्वास है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हम सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए, आज उस परमेश्वर ने हमें चुन लिया, तो हम संसार पर जय प्राप्त करने के लिए बने हैं। ये संसार हमारे ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता, ये शैतान हमारे ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु हम संसार पर जय प्राप्त करने के लिए बने हैं। हालेलुया। और आगे इसका 5 में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु भी परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए उसने कोड़े खाए और हमारे लिए ही वो सूली पर चढ़ा, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। और ये वही पुत्र है जो सूली पर चढ़ाया गया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है
इस संसार पर जय पाने वाला कौन है? वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज हम समस्याओं में घिरे हैं, तो आज हमें अंगीकार कर लेना चाहिए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और हमें विश्वास करना चाहिए उस परमेश्वर के पुत्र पर जो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर से वो हमारे लिए ही जी उठा। हालेलुया। और कैसे हम संसार पर जय प्राप्त करेंगे? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, व्यवस्था विवरण 20 और उसका 24 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, व्यवस्था विवरण 20 और उसका 24 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, व्यवस्था विवरण 20 और उसका 4 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 20 और 4 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। आज ये संसार हमारा विरोधी है। आज शैतान ने संसार को भरमाकर मसीही विरोधियों को खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलने वालों के विरोध में इस संसार को खड़ा कर दिया। आज हमारा और आपका विरोध होता है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, और जिसके साथ वो परमेश्वर चल सकता है उसे कोई नहीं हरा सकता। ये संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने। यदि शत्रु हमारे होंगे तो युद्ध शैतान से वो परमेश्वर करेगा। हमें शैतान से युद्ध करने की जरूरत नहीं। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान से युद्ध करने के लिए वो परमेश्वर तुम्हारे संग संग चलता है। हमें वो परमेश्वर शैतान से बचाएगा। वो शैतान और संसार हमारे ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समस्याएं कितनी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर हमारे संग संग चलता है तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये संसार हमारे ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर जब हमारे संग संग चलता है तो वह इसलिए चलता है ताकि हम उसके विश्वास में बढ़ते जाएं और इस संसार पर जय प्राप्त करें, अपनी उन तमाम समस्याओं पर जय प्राप्त करें जो संसार के द्वारा और शैतान के द्वारा हमारे जीवनों में आ जाती है। और ठीक इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम देखते हैं इतिहास की पुस्तक को, और वहां परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा इतिहास 20 और उसका 17 में, दूसरा इतिहास 20 और उसके 17 में लिखा है, जब शैतान हमारे ऊपर जय प्राप्त करने के लिए चल पड़े, जब ये संसार हमारे ऊपर जय प्राप्त करने के लिए चल पड़े, तब दूसरा इतिहास 20 और उसका 17 सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए ही है, जहां पर लिखा है जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। यदि हम अपनी योजनाओं के अनुसार संसार पर जय प्राप्त करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर चाहेगा और वो परमेश्वर जब हमें चुन लेगा तो हमारे संग संग चलेगा और वो हमारी सहायता करेगा, क्योंकि उसकी के लिए सब कुछ संभव है। और उसके लिए संभव है कि हमें वो हर प्रकार की समस्याओं से निकाल देगा। उसके लिए ये संभव है कि वो संसार पर जय प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा। उसके लिए ये संभव है कि वो तमाम परेशानियों से निकाल कर हमें अपने चुने हुओं की गिनती में कर लेगा। हालेलुया। आज क्यों हम समस्याओं से डरते? परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं हमसे वास्तव में यही बोलता है कि तू क्या है, उस परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे साथ साथ चलता है, वो तेरे शत्रुओं से तेरा युद्ध लड़ता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ में सब कुछ आ जाता है। क्या बीमारियां, क्या समस्याएं, क्या विडंबनाएं, तमाम संसार की नाना प्रकार की परेशानियां सब कुछ में आ जाती हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और जो परमेश्वर जिसके लिए सब कुछ संभव है,
जब वो आपके और हमारे साथ चलता है तो ये संसार हमारे ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संसार पर जय प्राप्त करने का अधिकार केवल उन लोगों को है, केवल उन्हीं लोगों को है जिनके साथ परमेश्वर चलता है, जिनको परमेश्वर चुन लेता है। हालेलुया। आज हमें जरूरत है परमेश्वर की हुजूरी में आने की। आज हमें जरूरत है परमेश्वर की आशीषों में बने रहने की। आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों पर चलें। हम अपनी योजनाओं में आकर शैतान के कार्यों को ना करें, परंतु हम परमेश्वर की योजना को जानकर परमेश्वर के बताए हुए कार्यों को करें। तब हम संसार पर जय प्राप्त करेंगे, तब हम अपनी समस्याओं पर जय प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल योजनाएं बनाता है परंतु उनको पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। आज हमें जानने की जरूरत है परमेश्वर की योजना को, कि वो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है। आज हम अपनी बनाई हुई योजनाओं पर ना चले, आज हम उस परमेश्वर की बनाई हुई योजनाओं पर चले जो उस परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। आज हम अब जब भी प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में अपनी योजना को पूरा कर। आज से मैं अन्य जातियों के कार्यों को नहीं करूंगा, आज से मैं अन्य जातियों के कार्यों को नहीं करूंगा, परंतु आज से मैं तेरे बताए हुए वचनों पर चलकर संसार पर जय प्राप्त करूंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जिन्हें परमेश्वर चुन लेता है वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। मैं तैयार हूं परमेश्वर शैतान पर जय प्राप्त करने के लिए। मैं तैयार हूं अपनी समस्याओं पर जय प्राप्त करने के लिए, और मैं जानता हूं कि ये तेरे ही वचनों के द्वारा पूरा होगा, उस परमेश्वर के वचनों के द्वारा पूरा होगा। आज हमें और आपको जरूरत है परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने की। आइए हम शुरुआत करते हैं आज से, और मैं आशा करता हूं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सभी के हृदयों में काम करेगा, और आज ही से हम अपनी समस्याओं पर जय प्राप्त करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए और आज के वचन।